किसी इंसान को धोखा देना, वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, इन तमाम चीज़ों को गुनाह तस्वुर करते ही नहीं है। दुनिया के अंदर कुरान एक ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर एक ज़ेर व ज़बर का भी फ़र्क नहीं, पूरी दुनिया में बसने वाले मुख्तलिफ मुल्क के लोग मुख्तलिफ ज़बान में इस कुरान की तिलावत करते हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं, लेकिन कुरान की जो तिलावत होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़बान में की जाती है। इससे ये मालूम होता है कि इस किताब के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें मौजूद है जो क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगी। उसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीनों का नाम जिक्र किया है। इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह। 12 महीनों का आम तौर पे जिक्र कर दिया, लेकिन पूरे कुरान के अंदर सिवाय रमज़ान अल मुबारक के किसी महीने का नाम जिक्र नहीं किया है। कुछ ही दिन बाकी रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन रमज़ान अल मुबारक के महीने के आने का, या तो फिर 3 दिन के बाद भी हो सकता है। ये वो महीना, ये वो अजीम महीना है जिसका जिक्र कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने किया, और एक ऐसी किताब को उस महीने के अंदर नाजिल किया जिस किताब के पढ़ने पर एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां मिलती है। अगर कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति कुरान पढ़ नहीं सकता है, सुनने की अगर उसके अंदर कुव्वत हो तो उसको भी नेकियां मिलती है। जो आदमी सुन नहीं सकता है, मोहब्बत से भी अगर उस कुरान को छूता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकी से नवाजता है। उस अजीम किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम महीने में नाजिल किया, और वो महीना रमज़ान अल मुबारक का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाबान का दिन ख़त्म होने वाला होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक हुआ करता था। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का, सहाबाए किराम का जहन साजी करते, अपने जहनी तौर पर इंसान को तैयार करते कि आने वाला जो महीना है वो महीना नहायत ही अजीम है। उसके लिए आप सबसे पहला काम जो ये है कि आप अपनी नीयत को साफ कर ले। आप अपनी नीयत को, हम अपनी नीयत को साफ कर ले। हम अपनी नीयत, अपने दिल में ये नीयत करें कि अल्लाह, ये जो आने वाला महीना है
उस महीना हमारे दिल में, हमारे मुक़द्दर में वो नसीब हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार नियत पर है। एक इंसान अगर उसको ज़हनी तौर पर तैयार ना किया जाए, एक इंसान को अगर जिस्मानी तौर पर वो तैयार ना हो तो उसको किसी भी काम करने में दिल नहीं लगेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उसके पास, इंसान के पास दिल तो है लेकिन दिल से समझते नहीं है। जिस काम को इंसान अगर करने का ठान ले कि हमें वो काम करना है तो उस इंसान के लिए वो काम आसान हो जाता है। अगर कोई इंसान किसी काम से मुंह चुराएगा, बहाना करेगा, तो वो काम उस इंसान के लिए भारी भरकम हो जाता है। उसका दिल ये गवारा नहीं करता है कि उस काम को मैं कैसे अंजाम दूं। लेकिन वही इंसान अगर उसका ज़हनी तौर पे वो तैयार है कि मुझे फला काम फला वक्त में अंजाम देना है, तो उसका काम ऑटोमेटिकली अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से गैबी मदद आती है और वो काम अंजाम दे दिया जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे पहले आप यानी हम अपनी नीयत को साफ करें कि जो हम इस रमज़ानुल मुबारक का महीना जो आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, अल्लाह के लिए इबादत करेंगे। हम खालिस अल्लाह के लिए इबादत करेंगे। हम जो नफल नमाज पढ़ेंगे, हम जो तरावी की नमाज पढ़ेंगे, हम जो क़यामुल लैल करेंगे, हम जो सदका करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, किसी इंसान के दिखावा के लिए नहीं करेंगे। हम सदका जो करेंगे, हम जो नमाजें पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, भलाई का जो हुक्म देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में कहा अर्रियाउ याकुलुल अमल कमा याकुलुन नार अल हतब, के रियाकारी, दिखावा के लिए कोई भी इबादत, कोई भी सदका, कोई भी नमाज अगर की जाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि रियाकारी, दिखावा के लिए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उस अमल को दिखावा यानी रियाकारी वैसे ही खा जाता है जैसा कि आग लकड़ी को खा जाती है। हम नमाज भी पढ़ेंगे, ज़कात भी देंगे, भलाई का हुक्म भी देंगे, रोज़े भी रखेंगे, भूख से तड़पेंगे, लेकिन हम अगर हमारी नीयत साफ नहीं है, अगर हमारी नीयत साफ नहीं है तो वो काम हमारे लिए बाइसे सवाब नहीं होगा। इसीलिए हम दिल के अंदर सबसे पहला काम जो करने का है वो दिल में नियत करे कि अल्लाह आने वाला जो महीना है उसकी जो उसमें जो हम इबादत करेंगे, उसमें जो हम क़यामुल लैल करेंगे, उसमें जो हम नमाज़ें पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह आपके लिए करेंगे। हम तेरे सिवा किसी के यहाँ सजदा रेज ना होते हैं ना होंगे। जो काम भी हम अंजाम देंगे वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए अंजाम देंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि हम दुआ का भी एहतमाम करेंगे। एक बात इसमें और ये बता दूं कि तरावीह की नमाज जो पढ़ेंगे, जिसको आम दिनों में तहज्जुद की नमाज कहा जाता है, आपका दिल अगर 8 रिकात में मुतमईन है तो आप 8 अंजाम दीजिए। अगर आपका दिल चाहे कि हम और पढ़ेंगे तो आप पढ़िए।
मन साम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व फ़ी रिवायतिन मन क़ाम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। वो जो क़ियामुल लैल जो कहा जाता है, क़ियामुल लैल यानी रात में जो नफली नमाज आप पढ़ते हैं उसको क़ियामुल लैल कहते हैं। तो इसमें इख्तिलाफ, दिल के अंदर नफरतें ख़त्म कर दीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए और दिल में बस यही तस्वुर कीजिए कि हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने जितना लिखा था उतना हमने अंजाम दिया। अल्लाह तेरे लिए मैंने अंजाम दिया, अल्लाह तू उसको कबूल फरमा, चाहे हम 20 रकात पढ़े चाहे 8 रकात पढ़े। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आसमान से हर रहमतें, जो रहमतें नाजिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो रहमतें नाजिल होती है, बरकतें जो आती है, अगर आपके दिल में, हमारे दिल में अगर खालिस लिल्लाहियत अगर ना हो, उस बरकत से हम महरूम रह जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला काम हम अपनी नीयत को साफ करें। रमजान आते ही कुछ लोगों का गैस पावरफुल हो जाता है। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि हम भूखा नहीं रह सकते। कुछ लोग ये बहाना करते हैं कि डॉक्टर ने हमें मना किया भूखा रहने से। उसके दिल में, उसकी नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है, इसीलिए वो बहानाबाजी कर रहे हैं। खुदा की कसम, अगर कोई इंसान खालिस अल्लाह को, यानी अल्लाह को हाजिर और नादिर रखकर अगर नीयत करे और साफ दिल से नीयत करे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है रमजान मुबारक के महीने में। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, आप पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया गया, मिन क़ब्लिकुम, इससे पहले की उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था। इसके मतलब ये है कि हर उम्मत में, यानी हमसे पहले जितनी भी उम्मत आई थी और अभी भी है जो भी, सबके ऊपर रोज़े थे, लेकिन उसका ढंग, उसका तरीका, उसका मनहज अलग है। मुसहर और संथाल लोग भी रोज़ा रखते हैं, छठ पूजा के मौके पर भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसका सिस्टम अलग है। 3 दिन तक भूखा रहेंगे, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, फल फ्रूट, पानी ये सब खाते रहेंगे, सिर्फ चावल और रोटी नहीं खाएंगे। तो लअल्लकुम यानी मिन क़ब्लिकुम से ये मालूम होता है कि हमसे पहली जो उम्मत थी उस पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था, लेकिन उसका तरीका, उसका मनहज कुछ अलग था। लेकिन हमारा जो तरीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहरी खाने के बाद हलाल चीज़ें भी आपके लिए हराम हो जाती है। पानी आपके लिए हलाल है, रोटी, हर चीज़, यानी इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है रमज़ान मुबारक के महीने में 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए तकरीबन सहरी खाने से लेकर अफ्तारी करने तक वो तमाम चीज़ें क्या हो जाती है, आपके लिए हराम हो जाती है, नहीं खा सकते हैं आप। इस रोज़े का जो आने वाला जो महीना है, उस रमज़ान का मकसद ये बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप परहेजगार बन जाए, ताकि आप परहेजगार बन जाए, ताकि आप मुत्तकी बन जाए। और जन्नत में वही आदमी जाएगा जिसके दिल में तकवा हो। और तकवा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तकवा एक ऐसा रास्ता है
जो चारों तरफ से यानी दोनों तरफ से कांटों से भरा हुआ है, उस इंसान को यानी कोई भी इंसान उस रास्ते से इस तरह गुजरे कि कोई कांटा उसको तकलीफ ना पहुंचाए। मुत्तकी उस इंसान को कहा जाएगा जो हर छोटे बड़े गुनाह से बचता है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े गुनाह से बच जाता है लेकिन छोटे छोटे गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। मसलन किसी इंसान को धोखा देना, वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, इन तमाम चीजों को गुनाह तस्वुर करते ही नहीं है, तस्वुर नहीं करते हैं। बस गुनाह यही है कि किसी इंसान को मार दिया जाए, किसी इंसान को नाहक कत्ल कर दिया जाए, तो यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर अल्लाह के सिवा छोड़कर किसी बुत के सामने, किसी दूसरे के सामने माथा टेक दे तो उसको कहा जाता है सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन हम अनजाने में इतने बड़े बड़े गुनाह अंजाम दे देते हैं कि हमें तस्वुर भी नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में कहा कि जब इंसान गुनाह करता है, जब एक इंसान एक छोटा सा गुनाह करता है तो उसके दिल में कलम की स्याही जो नुक्ता डालते हैं उसकी तरह उसका दिल स्याह हो जाता है। अगर वो इंसान लगातार मुसलसल पैदर पे उस गुनाह को अगर अंजाम देता है तो उसका पूरा दिल स्याह पड़ जाता है। उसके बाद उस इंसान को भलाई नजर नहीं आती, नेकी नजर नहीं आती, हर बुराई उस इंसान को अच्छाई लगने लगती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में भी कहा कि कुफार मुशरिकीन गुनाह को ये समझते हैं कि गुनाह की मिसाल अल्लाह के रसूल ने ऐसी दी, कहा कि नाक में मच्छर यानी मक्खी उड़ के आके बैठी और जैसे मैं हाथ हिलाया वो मक्खी उड़ के चली गई, वैसे ही मेरा गुनाह है। जैसे हमने आज गुनाह का काम किया, कल मैं नमाज पढ़ूंगा, असर की नमाज पढ़ूंगा, वो गुनाह खत्म हो जाएगी। ये नहीं है। सहाबा इकराम और ईमान वालों का भी यही अकीदा होना चाहिए और यही है कि सहाबा इकराम छोटा छोटा अगर गुनाह उससे अनजाने में सरजद हो जाते तो उससे उसको ये तस्वुर करते कि गोया कि वह किसी ऐसी कच्ची दीवार के पास खड़ा है और वो दीवार उसके पास उसके ऊपर गिर के वो इंसान हलाक हो जाए। यानी छोटे छोटे गुनाह को भी सहाबा इकराम और जो उस वक्त के मुसलमान थे वो बड़े बड़े तस्वुर करते थे। और हम बड़ा बड़ा गुनाह कर देते हैं लेकिन हम उसको गुनाह तस्वुर करते ही नहीं है। दूसरा काम इस इस्तक़बाल रमज़ान के लिए ये करना है कि आप और हम अपने दिल के अंदर से जितने भी कीना कपट हसद है सारी चीज को खत्म कर दे। अगर किसी इंसान के लिए आप अपने दिल के अंदर, हम अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं, उसको ख़त्म करें और ये दिल अपना साफ करके इस्तक़बाल रमज़ान के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा कि जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है, जन्नत में एक ऐसा दरवाजा है जिसको रैयान कहा जाता है, बाबुर रैयान कहा जाता है। उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रमजान यानी रोजे रखने वाला ही, रोजादार ही दाखिल हो सकता है। दूसरे लोग दाखिल होने की कोशिश करेगा लेकिन वहां पर रोक दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाले को रैयान कहा गया, उसके लिए खुसूसी दरवाजा खोल दिया गया। बाबुल सलात नमाज, अगर आप नमाज कायम करते तो जन्नत में बाबुल सलात है, बाबुल हज है, लेकिन रोजेदार के लिए जन्नत का नाम रखा गया रैयान। और रैयान उस चीज को कहते हैं जब इंसान खा पी के सैराब हो जाता है उसको कहा जाता है रैयान। यानी कि कल क़यामत के दिन रोजेदार को ऐसी जन्नत मिलेगी कि देखने के बाद सारी तकालीफ और सारी भूख और प्यास खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में कहा कि अगर कोई इंसान एक रोजा रखता है,
एक रोज़ा अगर रखता है तो उस इंसान को जहन्नम से 70 साल के मुसाफत से उसको दूर कर दिया जाता है। एक रोज़ा रखने की ये फजीलत है। अगर कोई इंसान 30 रोज़ा रखेगा तो 70 को 30 से ज़रब दीजिए तो 2100 साल के मुसाफत से उस इंसान को जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। इसके मतलब वो आदमी जहन्नम जाएगा ही नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, और भी बहुत सारी हदीस है। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ेदार को खुद अपने हाथों से देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। हर अमल का बदला, रोज़ ज़कात का बदला, नमाज का बदला, भलाई का बदला एक फरिश्ता यानी जो आपके कंधे पे फरिश्ते हैं वो लिखते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस से कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रोज़ा ऐसी चीज़ है कि अल्लाह खुद अपने हाथों से आपको बदला देगा। इस रमज़ान मुबारक के महीने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए और दिल में अपने दिल को साफ करें और दिल में ये तसव्वुर कीजिए और दिल के अंदर जो भी कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, अदावत जो भी है हर चीज़ को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ दिल में ये नियत करें कि अल्लाह आने वाला जो रमज़ान मुबारक का महीना है हमें पूरा रमज़ान मुबारक महीने के रमज़ान रोज़ा रखने की तौफीक दे और जो भी हमारे अंदर से गुनाह है, चाहे सगीरा हो चाहे कबीरा हो, उस गुनाह को तू दरगुजर करने वाला है, तू दरगुजर कर। ये अपने दिल के अंदर तसव्वुर कीजिए और ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। और भी बहुत सारी बातें थी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने कही उसको सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक दे। Oh